हेलो दोस्तों, इस समय मैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा एनसीईआरटी की बुक। और इसमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन लगाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को हम पहले ही अपने वीडियो में लगा चुके हैं, आप लिंक में जाकर देख सकते हैं, अभी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। ठीक है। एक्सप्रेस क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आप जानते हैं, पहले तो हम प्राइम नंबर जानना चाहें कि क्या है प्राइम नंबर। तो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब वो सारे नंबर जो किसी दूसरे की टेबल में ना आते हैं, सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं 1 के, यानी उनका फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ होता है। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 140। इसका हमें प्राइम फैक्टर करना है, तो हम क्या करेंगे, 140 को हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर हम 3 से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि 3 से ये 35 नहीं करता है, क्योंकि 3 का जो सेट है वो 5 और 3 ऐड करिए 8 हो गया, जो कि 8 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 3 में नहीं आएगा, ये आएगा 5 में। तो ये कितने टाइम में, 7 टाइम में, ये हो गया 7, तो ये हो गया कितना, 1। तो 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया भाइयों, वो आया हुआ 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम ऐसे भी देखिए, 2 दो बार लिखा हुआ, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। ऐसा हम एक और क्वेश्चन कोई कर लेते हैं, दूसरा वाला कर लेते हैं। सेकंड नंबर वाला है 156। तो 156 का जो हम करेंगे, तो 156 का चलिए हम यहाँ पर फिर से फैक्टर करते हैं। 156, फिर हम 2 से क्या करेंगे, इसे कट करेंगे, तो ये आएगा 7, ये 1 बचा तो ये 16 हो गया, ये बचा 8, ये आपका, फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3, 3 2 6, 1 बचा, ये हो जाएगा 19। अब ये फिर 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 भी आता है 9 भी आता है, तो 1। अब 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो हम ये लिखेंगे। तो ये आया हुआ है दोस्तों यूं, 2 × 2 × 3 × 13। हम इसे फिर लिख देंगे 2 की पावर 2, चूंकि 2 बार है, × 3 × 13। बस ये तो हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ओके दोस्तों, अब हम इसमें आप तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से ही करेंगे। आप अगर कमेंट करेंगे तो हम इसका भी वीडियो बनाएंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन लिख लिया है, क्या है, फाइंड द एलसीएम डैश डैश करके हैं, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ, सॉरी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो ठीक है, वेरिफिकेशन एक फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, ये तो फार्मूला पहले हाँ, लेकिन हम इसका निकालें तो उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। तो हम 26 का अगर हम निकालते हैं, तो 26 को हम 2 से करेंगे, 13 आ जाएगा। ये फिर 13 से ही होगा, ये कितना आ जाएगा, 1, यानी 2 × 13 हो गया। फिर उसके बाद हम 91 को करते हैं, ये हमारा ये था। फिर 91 की हम बात करते हैं, तो 91 दोस्तों होता 7 × 13, हमें पता है 13 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 91 हो जाएगा। अब इसका अगर हम एचसीएफ लिखें, एचसीएफ आसान है यहाँ से, तो वो जो दोनों में कॉमन होता है, ये देखिए 13 दोनों में कॉमन है ना, यही इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और एलसीएम दोस्तों वो होता है जो कॉमन होता है, उसे तो एक बार लिखते हैं, यानी 13 तो हम लिख ही देंगे, और जो नहीं कॉमन है यानी 2 और 7, इसे भी हम लिखेंगे 2 × 7। तो ये हम कर देख लेते हैं कितना हो जाता है, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा। इसको इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 91 हो जाता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 हो जाता है, यानी हमारा एलसीएम आ गया है 13 और एचसीएफ आ गया है 13 और एलसीएम आ गया है 192। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे इस वाले से। देखिए कैसे वेरिफिकेशन करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना। ठीक, तो अब एलसीएम एचसीएफ कितना है हमारा, 13 है एचसीएफ, ये देखिए, और एलसीएम है हमारा 182। इसको हम फर्स्ट नंबर हमारा कितना दिया होता, 26, और सेकेंड नंबर हमारा कितना दिया हुआ था, 91।
ये दोनों वैल्यूज को अभी हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके, और हमारा बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ जाता है तो ठीक है, तो हम अगर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा, 2 बचा हुआ है। फिर 13 को 8 से मल्टीप्लाई करिए आप, 104 आ गया, 104 आ गया, उसमें अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो 106 हो जाएगा, 10 बचा हुआ है। फिर हम 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 13 उसमें 10 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी यही आएगा 23, 66। ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आएगी तो हम समझ जाएंगे कि हमने ये जो एलसीएम सॉरी ये जो एचसीएफ और ये एलसीएम जो निकाला था ये हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आप ऐसे सेकेंड क्वेश्चन इसका करेंगे जो आपका दिया हुआ है 510 और 92 वाला, और 336 और 54 तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। प्राइम नंबर से इसको फैक्टर करना है तो सीधी सी बात है, अगर 2 को हम देखें सॉरी 12 को, तो वो कुछ यू होगा 2, तो ये आपका 6 हो गया, फिर ये 2, ये आपका 3 हो गया, फिर ये 3, ये आपका 1 हो गया। क्या हो गया, 2 × 2 × 3 हो गया, अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम 15 का देखते हैं, तो 15 का हमें पैसे वैसे ही पता है, 3 × 5 हो जाएगा। और अगर हम 21 का देखेंगे तो 3 × 7 हो जाएगा, अच्छी बात है। अब ये एचसीएफ बोलते हैं, तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें 3 देखिए, 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो 3 ही हो गया इसका एचसीएफ। और एलसीएम जब हम इसका निकालेंगे तो कुछ यूँ होगा, देखिए ये तो 2 × 2 हो ही जाएगा। ये जो कॉमन फैक्टर होता है इसे एक ही बार लिखते हैं, यानी 3 हमने लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 7, 5 × 7, ये हो गया इतना। 2 × 2 = 4, 3 × 5 = 15 × 7 कर देंगे हम। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो हमें लगता है 60 हो जाएगा, 7, फिर ये 0 ऐसे ही हो गया, 7 × 42, 42। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये एलसीएम है। इसके और भी सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे, इसमें वो वाला फार्मूला नहीं लगाना था, वेरीफाई इसमें नहीं करना है, इसमें सिर्फ एलसीएम इससे निकालना है। बस ये तीन नंबर्स दिए हैं, उस वाले में 2 दिया हुआ था, इसमें 3 दिया हुआ है। ठीक है, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 चारों एक्सप्लेन किए रहेंगे।